जी। क्लास बोलिए। एग्जाम है बबू। अच्छा ठीक है बबू। नेक्स्ट मेरे लाल। देखिए बोला मेरा। आगे बाबू, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, सिखाते समझाते कहाँ भाग गया जी। रेसिस्टेंस। देखो जी, समझते भला मेरा। देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? रेसिस्टेंस पढ़ा रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट में वो प्रीवियस क्लास में आपको हमने क्या पढ़ा दिया बाबू? रेसिस्टेंस पढ़ा दिया, ठीक। तो नेक्स्ट मेरे लाल, अब हम लोग क्या करेंगे बाबू? रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे कैसे, है ना। दो को रेसिस्टेंस को क्या करना है? जोड़ना है भोला मेरा, है ना। हाँ, ठीक। तो रेसिस्टेंस को बाबू हम लोग दो तरह से जोड़ते हैं। एक होता है मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक मेरा क्या होता है बाबू? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ए प्रियांशु, वीडियो ऑन करो जी। तो किसको सीरीज कहेंगे, किसको पैरेलल करेंगे, समझना बाबू। उसके बाद फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग को करना, ठीक है ना। तो देखो मेरे लाल, समझिए अभी कहाँ रेसिस्टेंस रख दिए जी, है ना। बोला अभी आपको तीन वो रेसिस्टेंस दिखाए ना जी, किधर रख दिए बाबू मेरे? चलो भोला मारो वो। देखो मेरे लाल, जैसे बाबू यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस दिख रहा है, शांति से देखिएगा। तो यही आपका रेसिस्टेंस होता है, समझना। थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, फिर वीडियो दिखाते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हटाते बाबू, ट्विस्ट कर दिया गया, ठीक है ना। हाँ सर। हम्म चलो देखो। तो यहाँ पे क्या बाबू, तीन आपको रेसिस्टेंस, तीन रहे चार रहे कितना हो भी रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो एक रेसिस्टेंस है, ये दिख रहा है बाबू। बीच वाला मेरा क्या है सर? रेसिस्टेंस है। बीच वाला क्या है वो? रेसिस्टेंस हो गया। इधर इधर वायर हो गया। इधर वायर है, इधर वायर, बीच में रेसिस्टेंस है। अब इसको बाबू एक रेसिस्टेंस के बाद मेरे लाल, है ना, दूसरा ऐड कीजिए, और दूसरे के बाद बाबू तीसरा, कि नहीं। जैसे क्या वो एक है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो अगर इस तरह से ऐड कर रहे हो तो इसको सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? सीरीज कहेंगे। बीच में रेसिस्टेंस है, बाकी आगे पीछे बार है। तो एक का जो खत्म हुआ दूसरे का वहीं से स्टार्ट हुआ, दूसरा जो खत्म हुआ तीसरे का वहीं से स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से यदि आप ऐड कर रहे हो, रेसिस्टेंस को जोड़ रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया, है ना। एक होता है पैरेलल, तो पैरेलल भी हम लोग सीखते हैं, पहले सीरीज सीख लेते हैं, के लिए भोला मेरा, है ना। तो यही आपको बाबू तीन चार रेसिस्टेंस जो भी रहे भोला मेरा, यही रेसिस्टेंस आपको बोर्ड पे बाबू दिखाया गया है, कि नहीं मेरे भोले, समझिएगा, है ना। तो यही रेसिस्टेंस है बाबू, एक गो दो गो तीन गो चार गो पांच गो जितना रहे। तो रेसिस्टेंस को आपको बाबू, रेसिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? कल आपको बाबू फॉर्मूला बता दिए, क्वेश्चन बता दिए। अब रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आएगा, सर्किट दे देगा बाबू, कहेगा इसको सोल्व करो, वोल्टेज निकालो, करंट निकालो। तो पहले रेसिस्टेंस हमको सोल्व करेला आएगा तब ना करेंगे सर। ये पलक बाबू लक्ष्मी बोले ऑन करो जी निधि, है ना। तो वही समझना। तो यदि देखो, रेसिस्टेंस आर वन है सर। तो ये रेसिस्टेंस है बीच वाला, इसमें एक बार इधर एक बार इधर, रेसिस्टेंस बीच में रेसिस्टेंस रहता है सर, इधर इधर ही तार है। ये दूसरा बार का बाबू, दूसरा का बार हो गया, दूसरे रेसिस्टेंस का बार होगा बाबू। तो एक रेसिस्टेंस के बाद दूसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा, ऐसे करके सो ऑन रहेगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज वाला कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे लाल? सीरीज कहेंगे। दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है मेरे लाल पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, वो भी बताते हैं, पहले सीरीज वाला सीख लेते हैं, कि नहीं, है ना। तो सीरीज कैसे कहेंगे? व्हेन टू और मोर रेसिस्टर बाबू आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर, एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा,
है ना। तो अब आगे बाबू हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये क्या होता है सर। तो कहेगा बाबू ये सब रेसिस्टेंस को हटाइए, ये सब रेसिस्टेंस को हटा के बाबू एक सिंगल रेसिस्टेंस लाइए, है ना। तो इसको जब हटा के एक सिंगल वैल्यू का रेसिस्टेंस लाएंगे मेरे लाल, जो काम बाबू ये सारे मिलकर कर रहा था वही काम एक सिंगल करेगा, तो वही सिंगल रेसिस्टेंस को इक्विवेलेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू मेरे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे, है ना, समझते चलना। ठीक, नेक्स्ट मेरे भोला, आगे समझिए। तो देखो अब इस तीनों को हटाएंगे और ऐड कैसे करेंगे, तो उसी का बाबू आपको डेरिवेशन किया गया है। कुछ नहीं किया गया बाबू मेरे, सर्किट को फिर बाबू ड्रा करके आपको समझाते हैं। हमारे पास बाबू आपको वोल्ट मीटर आमीटर दिखाए हैं, है ना। वोल्ट मीटर से बाबू हम लोग क्या मेजर करेंगे, करेंट मेजर करेंगे। एम मीटर से बाबू, सॉरी बाबू, वोल्ट मीटर से हम लोग बाबू वोल्टेज मीटर मेजर करेंगे। किसी भी सर्किट में कितना वोल्टेज हो उसको मेजर करने के लिए हम लोग वोल्टेज यूज करेंगे, है ना बाबू। एम मीटर से बाबू हम लोग करेंट मेजर करेंगे, है ना। तो वोल्टेज और करंट में बाबू आगे आपको पढ़ाएंगे, रिलेशन होता है। वोल्टेज और करंट में बाबू रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है सर, इसको थोड़ा समझना बाबू मेरे। तब वोल्टेज किसी सर्किट में बाबू यदि आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट भी आपका उसी रेशियो में बढ़ेगा। जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उसी रेशियो में करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, बदलेगा तो फिर फेल हो जाएगा। तो इसी को आगे हम लोग क्या कहेंगे मेरे लाल, ओम्स लॉ कहेंगे। क्या कहेंगे, ओम्स लॉ कहेंगे, है ना। समझो मेरे लाल, ओम्स लॉ कुछ नहीं होता है। जैसे बाबू मान लो यही एक सर्किट है, इसमें बाबू बल्ब लगा दें, है ना। जैसे मान लो बाबू एक सर्किट हो गया, ठीक, है ना। पहले बाबू एक बैटरी लगाया, इसको अभी हम यूज करेंगे भोला मेरा, इसीलिए बता रहे हैं। एक बैटरी लगाया बाबू, बल्ब ग्लो किया, प्लस माइनस, है ना। ठीक सर। तो वोल्टेज, एक बैटरी का वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है बाबू, छोटका सेल का, है ना। तो वोल्टेज बाबू 1.5 वोल्ट है, इसके करस्पॉन्डिंग करंट भी बाबू कुछ होगा। आमीटर वोल्ट मीटर से बाबू वोल्टेज करंट नापते हैं। अब इसमें अनुष्का हटा के बाबू दो बैटरी लगाओ, कि नहीं। इसमें कई बैटरी लगाएंगे मेरे बाबू, दो बैटरी लगा देंगे भोला मेरा, इस तरह से, कि नहीं प्रियांशु। फिर करंट देखेंगे सर। तो जैसे वोल्टेज बढ़ाए सर, अभी 1.5 वोल्टेज बढ़ गया सर, तो करेंटो क्या होता है, बढ़ जाता है ना। मतलब बल्ब धीरे धीरे ज्यादा ग्लो करता है सर। एक बैटरी में कम ग्लो किया, दो बैटरी में ज्यादा ग्लो किया। जब तीन से लगाए मेरे लाल, देखे बाबू, तो और ज्यादा ग्लो किया। तो ये कौन किया, ओम्स किया। कौन किया बाबू, ओम्स किया। तो उसने एक रिलेशन दिया, क्या दिया मेरे भोला, एक रिलेशन दिया। कौन सा रिलेशन दिया सर, कि जब भी किसी सर्किट में बाबू वोल्टेज अगर बढ़ाते हैं तो उसी रेशियो में बाबू करंट बढ़ता है ना। है ना, जब भी किसी सर्किट में मेरे भोला अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसी रेशियो में मेरा क्या बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। तो उसने ही रिलेशन दिया बाबू कि भी प्रोपोर्शनल क्या होता, आई होता। अब प्रोपोर्शनलिटी है क्या कि बाबू भी बराबर आई आर, है ना। तो याद रखिएगा बाबू, वोल्टेज करंट में एक फार्मूला होगा मेरे लाल, बाद में लिखा देंगे। वोल्टेज करंट में एक फार्मूला होगा बाबू, क्या होगा मेरे लाल, वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेसिस्टेंस, भी बराबर आई आर। इसको याद रखना, भी यूज करेंगे। सबको याद हो गया जी, है ना भोला मेरा। ए आई यूज कौन है यूज है जी, या मोनो शैतान वीडियो ऑन करो। भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। अगर वोल्टेज दे रहे, करंट दे रहे, रेसिस्टेंस दे रहे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लो वोल्टेज रेसिस्टेंस और करंट दे दे, वोल्टेज निकाले का फॉर्मूला भी बराबर आई आर, है ना। वोल्टेज रेसिस्टेंस दे देगा तो आई बराबर वी बटा। तो अभी फिलहाल आप लोग याद रखो बाबू, वी बराबर आई आर, वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेसिस्टेंस, वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेसिस्टेंस। ठीक, इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। अभी यूज करेंगे फिर बाद में लिखा देंगे, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है सर, इसको समझते हैं, है ना। ठीक, तो तीन चार रेसिस्टेंस को यदि एक जगह बाबू आप कनेक्ट कर दे तो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा के बाद चौथा, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कहोगे।
तो अब इसको हटा के, इस सारे को हटा के बाबू बिट्टू एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे ये आपको बाबू याद होना चाहिए। हो सकता है बाबू पूछ दे कभी कभार। डिफिनीशन याद रहे चाहे नहीं रहे, डिफिनीशन से मतलब नहीं है, लेकिन रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, है ना। कैसे सर, मान लेते हैं सर 2 3 रेसिस्टर्स है, एक रेसिस्टर्स समझना बाबू, ये दूसरा रेसिस्टर, ये तीसरा रेसिस्टर्स। एगो रेसिस्टर्स बाबू मान लेते हैं R1, एगो R2, एगो R3, ठीक है ना। हाँ। अब इसमें बाबू हम लोग कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे मेरे लाल, समझते चलो। ये सब ये जो डंटा दिख रहा है ये वायर है, ये जो डंटा दिख रहा है ना बाबू स्ट्रेट लाइन, ये वायर है मेरे लाल, है ना। बीच में ये जो दिख रहा है जिग जैग लाइन, ये रेसिस्टेंस है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, अब इसमें बाबू हम लोग सेल वगैरह कनेक्ट कर देंगे बाबू मेरे, कि नहीं। हर एक चीज का मतलब शुरू में बता दिए, ये आपका सेल हो गया, बड़ा से स्टार्ट करो तो छोटा पे एंड करो, प्लस हो गया माइनस हो गया, ठीक। स्विच भी लगा देंगे सर, सर्किट को हमको कंट्रोल करना बाबू, हम चाहे तो बंद हो जाए, हम चाहे तो चालू करे बाबू, तो स्विच लगाना पड़ेगा। अब ये करंट कितना मेजर करेगा सर, तो एम मीटर यूज करेंगे, हमेशा ध्यान देना, अभी वीडियो दिखा रहे हैं जी। एम मीटर को बाबू हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे, अभी दिखाते तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। एम मीटर मेरा करेंट मेजर करेगा, है ना। कितना करंट जा रहा है सर, मान लो यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से पास होगा, तो एम मीटर का दो टर्मिनल, एगो इधर कहीं सीरीज में कनेक्ट कर दो, ठीक। आगे समझना है मेरे ला। अब बाबू यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे, भी फॉर बाबू वोल्ट मीटर हो गया, तो मान लो 3 गो रेसिस्टेंस है, 3 गो वोल्ट मीटर लगा दिए मेरे लाल। थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, है ना। सीरीज पैरेलल का आगे कमी कमी ये बाबू कॉन्सेप्ट, है ना। ये दूसरा वोल्ट मीटर हो गया, आपको बाबू सिंबल लिखाए थे, सिंबल आपको लिखा दिया गया है कि नहीं, है ना। ये मनु शैतान लब से तनाव करो। अब ये समझना मेरे ला, मान लो बाबू वोल्टेज भी है, तो जितना बैटरी का वोल्टेज रहेगा उतना ही ना ये वोल्टेज यहाँ पे यूज होगा। मान लो ये 10 वोल्ट है बाबू, तो कुछ वोल्ट यहाँ जाएगा, 3 वोल्ट 4 वोल्ट कुछ कर, मान लो ये 10 बैटरी मेरा 10 वोल्ट का, 9 वोल्ट का, तो मान लो यहाँ पे कुछ वोल्ट होगा बाबू, मान लो 4 वोल्ट यहाँ यूज हुआ, 3 वोल्ट यहाँ यूज हुआ, 4 3 7 2 वोल्ट यहाँ यूज होगा मेरे लाल, है ना। 4 वोल्ट यहाँ हो गया, 3 वोल्ट यहाँ हो गया, 2 वोल्ट यहाँ यूज हुआ, मतलब जो सप्लाई वोल्टेज रहेगा वही तीनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस यूज होगा। बात समझ में आता है। मतलब यहाँ का अगर बैटरी का जो वोल्टेज है बाबू, जैसे आपके पास बाबू मान लो 100 रुपया, 3 आदमी में बांटना है, तो बांटोगे बाबू मेरे, या तो इक्वल बांटो चाहे कैसो बांटो मेरे भोला मेरा, किसी को 60 रुपया, किसी को 20 रुपया, किसी को बाबू 20 रुपया, है ना। तो जो सप्लाई वोल्टेज होगा वही रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, यूज होगा बाबू, कि नहीं। तो मान लो तो जो भी है बाबू वो कितना वोल्टेज होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होगा। बात समझना, फिर बाबू दिखाते हैं वीडियो अगर चल गया तो। कितना करंट जा रहा, आई करंट जा रहा है। तो अब यहाँ का वोल्टेज बाबू R1 रेसिस्टेंस का वोल्टेज यदि V1 है, तो ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ भी क्या बताया बाबू, V बराबर IR। ओम्स लॉ हम आपको अभी क्या, वोल्टेज बराबर करंट इनटू रेसिस्टेंस, तो मान लो यहाँ पे करंट आई जा रहा है इस रेसिस्टेंस में, इस रेसिस्टेंस में करंट कितना जा रहा, आई जा रहा, इनटू इसका रेसिस्टेंस, वोल्टेज यहाँ का कितना होगा जी, तो जो करंट जाएगा इनटू इसका रेसिस्टेंस बाबू, V बराबर IR भोला मेरा। हाँ सर, तो यहाँ V1 की वैल्यू क्या लिखेगा, आई इंटू इसका रेसिस्टेंस R1 है, तो आई इंटू R1, है ना। ये करंट चला बाबू, वही करंट इसमें भी जाएगा, वही इसमें जी जाएगा, वही इसमें जाएगा, तो इसमें कितना करंट जाएगा, आई इंटू R2, तो V2 बराबर क्या लिखेगा बाबू, करंट इंटू रेसिस्टेंस, अरे वोल्टेज बराबर है IR लिखेंगे ना जी, तो मान लो V2 वोल्टेज है बाबू, तो रेसिस्टेंस R2 हो गया, V2 बराबर IR2 हो जाएगा। इसमें कितना R3 रेसिस्टेंस है, तो I इंटू R3 V3 हो जाएगा, तो I इंटू R3 हो जाएगा, ये भी हो गया, है ना सर। आई कॉमन ले लेते हैं सर, तो V बराबर कितना, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3,
मान लो बाबू ये 4 5 6 रेसिस्टेंस रहेगा तो सब में वैसे करेगा, 6 रहेगा, चौथा रहता था आई आर 4 आई आर 5 ऐसे करता। तो ये क्या हो गया बाबू, ये बोला मेरा V बराबर IR1 हो गया। हमको क्या पढ़ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पढ़ना, समझना मेरे लाल, क्या पढ़ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब बाबू ये सब रेसिस्टेंस को हटाओ भोली लक्ष्मी। देखो शैतान पलक चालू हो जा जी, देखो आपको दिखाते बोला सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू, अच्छे से आप समझ में आएगा, थोड़ा कम विजुलाइज होता है ना बोर्ड पे। देखो सर्किट कैसे कनेक्ट करते हो, 2 3 चीजें हम रट लेना, वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल कनेक्ट करेंगे, करंट को हम लोग बाबू आमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। देखो मेरे भोला निधि शैतान, इलेक्ट्रिसिटी क्लास बाबू, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ये जैसी ऐसे कैसे बाबू निधि, देखो ये तीन क्या बाबू आपका रेसिस्टेंस है मेरे लाल, यही 3 रेसिस्टेंस हो गया। एक रेसिस्टेंस का 2 टर्मिनल मेरे लाल, एक इधर एक इधर, इस रेसिस्टेंस का 2 टर्मिनल, इस रेसिस्टेंस का 2 टर्मिनल। ठीक समझते चलना। अब यहां से क्या किया बाबू, देखो इससे बाबू इसका टर्मिनल इसका टर्मिनल बीच में वायर कनेक्ट कर दिया गया, इसके वायर इससे वायर, है ना, इसका एक टर्मिनल इधर लाया गया मेरे लाल, इसका एक टर्मिनल किधर लाया गया, इधर लाया गया। आगे समझना, बीच में जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इसको समझोगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि नहीं निधि। बीच में आपको बाबू दिखेबे किए थे, इसमें क्या लिखल है, ए लिखल है, ए लिखल है मेरे भोला। तो ए मतलब क्या हो गया, ये एम मीटर हो गया, क्या हो गया, एम मीटर हो गया, है ना। अब एम मीटर है मेरे लाल, समझिएगा, एम मीटर में दो यहाँ पे बाबू किनारा है बाबू मेरे, नॉब है। तो एक साइड इधर से वायर कनेक्ट कर दीजिए, एक साइड इधर से वायर कनेक्ट कर दीजिए, तो ये सीरीज हो गया, कैसे हो गया, सीरीज हो गया मेरे लाल एम मीटर। यहाँ पे बाबू आपका स्विच है, ये आपका स्विच है बाबू, बंद चालू करेगा। ये आपका बैटरी हो गया मेरे लाल, क्या हो गया, बैटरी हो गया। तो इस तरह से सर्किट है। यहाँ पे बाबू छोटा सा ये बाबू, ये आपको बाबू लाइन दिख रहा है, ये वायर है। ये छोटा सा जो पतला सा लाइन दिख रहा है मेरे लाल, ये क्या है, वायर है। ठीक। तो एम मीटर को हमेशा कैसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे, कैसे सर, अरे इसका एक टर्मिनल बैटरी के है ना, इधर से एक टर्मिनल इधर, एक टर्मिनल इधर। अब हम लोग वोल्ट मीटर ना लाएंगे, तो जो सप्लाई वोल्टेज होगा बाबू उतना ही वोल्टेज ये तीनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस होगा। ऊपर में एक दिख रहा है यहाँ पे वोल्ट मीटर है, क्या मेरे लाल, वोल्ट मीटर है। अब बारी बारी से बाबू सबके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे। क्लियर तो दिख रहा होगा, है ना, लो और पास कर देते हैं कि नहीं, कितने दूर कितने पास, समझना है मेरे बोला, है ना। तो देखो ये क्या बाबू मेरे वोल्ट मीटर है ना। R1 रेसिस्टेंस हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, शांति से समझो। अब वोल्ट मीटर बाबू इसके क्रॉस बाबू, देखो इस रेसिस्टेंस के एगो वायर यहां से निकालो, अरे यहां से एगो वायर निकाले, इस रेसिस्टेंस दूसरे टर्मिनल से वायर निकाले, यहां से वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए। तो ये वोल्ट मीटर का कैसा कनेक्शन हो गया, पैरेलल हो गया, है ना। आगे पैरेलल पढ़ाएंगे आपको, अभी फिलहाल आप लोग सीखिए। ये वोल्ट मीटर इसी के बाबू पैरेलल है ना मेरे लाल, इसी के इधर है। ये एम मीटर देखो साथ साथ है, वायर के साथ साथ है, लेकिन इसके बगल से यहाँ से तार निकाला गया, तो एगो वोल्ट मीटर हो गया। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे बाबू मेरे समझना, तो ये बाबू एक रेसिस्टर के बाद दूसरा है, के बाद तीसरा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसा है बाबू निधि, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अरे एक रेसिस्टेंस का टर्मिनल ये दूसरे का बाबू बीच में वायर कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब मान लो बाबू वोल्टेज मेजर किया, समझना मेरे लाल। मान लो यहाँ पे भी वोल्ट मीटर लगाए थे, मान लो 3 वोल्ट मेजर किया फॉर एग्जाम्पल, बीच प्ले के साथ बाबू 2 वोल्ट, यहाँ पे बाबू फॉर एग्जाम्पल 1 वोल्ट से मेजर किया, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 3 2 5 1 6। उतना ही वोल्ट का ये क्या होगा बाबू, बैटरी होगा। टोटल ये रेसिस्टर के क्रॉस जितना वोल्ट आएगा उतना ही वोल्ट का ये क्या होगा, बैटरी होगा। समझते चलना मेरे लाल, है ना। मतलब जो सप्लाई वोल्टेज होगा बाबू, कुछ वोल्टेज यहाँ होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ होगा बाबू मेरे, कि नहीं अंशुजित, समझते चलना भला मेरा।
है ना। ठीक, ये सब समझ गया ना, तो फिर बाबू सर्किट आसानी से सोल्व हो जाएगा, है ना। अब क्या बाबू, तो ये आपका कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन बाबू। तो जो सप्लाई वोल्टेज है बाबू, हम लोग नहीं लिख सकते V1 प्लस V2, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज जोड़ दो, ये बाबू हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज, ये सप्लाई वोल्टेज है, इसके बराबर हो जाएगा। एक ओम्स लॉ लगाइए मेरे लाल, है ना। अब यहाँ पे बाबू कितना करंट जा रहा है, तो मान लेते हैं आई करंट फ्लो किया, तो आई इंटू R1। अरे इसका वोल्टेज V1 है ना, जो तो V1 बराबर क्या लिखेगा, आई R1 लिखेगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है बाबू, V2 है बाबू, तो V2 का फॉर्मूला क्या लिखेगा, आई R2 लिखेगा, रेसिस्टेंस इंटू करंट। इसका बाबू इसका अक्रॉस वोल्टेज कितना, V3, तो V3 बराबर कितना, आई R3। तो ये V1 V2 V3 की वैल्यू यहाँ पे रखो, V1 V2 V3 की वैल्यू यहाँ पे रखिए मेरे लाल, है ना। ठीक सर, समझते चलेंगे बाबू पलक, है ना। तो V1 V2 V3 की रखेगा, तो V1 कितना लिखेगा, आई R2 आई R3, आई कॉमन ले लो, आई क्या ले लो मेरे लाल, कॉमन ले लो। ठीक, अब यहाँ पे बाबू आगे समझाते हैं मेरे लाल, कितना तो समझ में आ गया। अब ये IR कैसे लिखा, इसको समझाते हैं। ये IR समझाते हैं बाबू, इसमें इतना ही किया गया है ना। अब आगे की कहानी, ठीक, नेक्स्ट मेरे भोला, मोटर वगैरह बाद बात की बात है, पहले हम लोग को पढ़ना था बाबू। मोटर वगैरह का खोलिएगा पार्टे पार्ट बाबू, तो इसी तरह से दिखेगा कैसे क्या होता नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह आगे हम लोग सीखते हैं, उसको बाद में फिर पैरेलल बोला, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, है ना। पहले इसको करते हैं, उसके बाद पैरेलल की कहानी सीखेंगे। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे समझना है। तो देखो अब क्या करेंगे बाबू, इतना तो हो गया बाबू मेरे, V बराबर आई R1 R2 R3। ठीक, नेक्स्ट बाबू मेरे आगे समझिए। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या कहता है, ये तीनों रेसिस्टेंस को हटाओ, क्या करो, तीनों रेसिस्टेंस को हटाओ और इसके बदले एक सिंगल रेसिस्टेंस लाइए, मतलब सर्किट को रीड्रा कीजिए, क्या कीजिए बाबू, रीड्रा कीजिए, है ना। सर्किट को क्या करेंगे बाबू, रीड्रा करेंगे। ठीक सर, कीजिए सर। देखो मेरे लाल, इक्विवेलेंट बाबू कहने का मतलब क्या होता है, या सीरीज वगैरह मतलब क्या भोला मेरा। अब ये तीनों रेसिस्टेंस को हटाओ, ये तीनों रेसिस्टेंस को हटाइए, बाकी वोल्टेज सोर्स एमीटर सब वही रहेगा, छेड़छाड़ नहीं करना, सिर्फ रेसिस्टेंस हटा रहे। अब ये तीनों रेसिस्टेंस को हटा के बाबू एक सिंगल रेसिस्टेंस लाएंगे, तीनों रेसिस्टेंस हटाएंगे और एक सिंगल रेसिस्टेंस लाएंगे, है ना। तो जो सिंगल रेसिस्टेंस आएगा उसी को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे, या सीरीज है तो RS कहेंगे। जैसे बात समझो, मान लो बाबू आपके पास बाबू 50 रुपया है, ठीक, है ना। तो 50 रुपया मार्केट में लेके जाओ बाबू, आप कुछ सामान लेके आओगे कि नहीं बोला पलक बाबू, हे मनु से ऑन करो। और यदि बाबू 50 रुपया मेरे लाल, या ऐसे समझो बाबू, मान लो आपके पास बाबू 10 रुपया का बाबू नोट है ना, 20 रुपया का नोट है मेरे लाल, और एक बाबू और मान लो बाबू 20 रुपया का नोट है, नहीं हो सकता। अब कहता बाबू ये तीनों नोट को हटा के एक सिंगल नोट लाइए, जिसका काम बाबू ये तीनों मिलके जो काम कर रहा था वही सिंगल नोट काम करे, है ना। तो जो सिंगल होगा उसी को इक्विवेलेंट कहेंगे, मतलब ये होता। तो मान लो 10 रुपया का नोट है, 20 20 रुपया का नोट है ना, तीनों तीन नोट है ना जी। अब ये तीनों को हटाओ और एगो 50 रुपया वाला नोट लाओ, ठीक। तो ये जी तीनों जो मिलकर ये तीनों से मिलकर आपको जितना सामान मिल रहा था उतना ही 50 रुपया के सिंगल नोट से मिलेगा। तो ये तीनों को हटा के हम एक सिंगल लाए ना, तो यही जो 50 रुपया बनेगा ये क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। किसके इक्विवेलेंट, ये तीनों के इक्विवेलेंट, मतलब ये इस तीनों के बराबर होगा। तो इक्विवेलेंट का मीनिंग यही होता है,
कि ये तीनों रेसिस्टेंस हटाइए, इसके बदले एक सिंगल रेसिस्टेंस लाइए, है ना। जो काम ये तीनों मिलकर करा था वो सिंगल करेगा, तो अभी इस तीनों के बदले हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस आए तो उसकी वैल्यू क्या होगा। जैसे बाबू मान लो बाबू, ये तीनों का हटा के बाबू एक सिंगल 50 रुपए वाला नोट ले आए, तो उसकी वैल्यू 50 है। तो यहाँ ये तीनों का हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगा, कितना रहे। मान लो ये 10 है बाबू, मेरी 10 ओम का बाबू, ये 20 ओम है बाबू, ये 30 ओम है। तो अभी तीनों को हटा के एक सिंगल लाएंगे, उसकी वैल्यू कितना ओम रखिएगा, है ना। तो वही आपको निकालना है मेरे लाल, कितना इक्विवेलेंट होगा। ये तो रुपया था, डायरेक्ट जोड़ दिया। तो ये तीनों रेसिस्टेंस को हटाए मेरे लाल, एक ही सिंगल रेसिस्टेंस लाए, बाकी वोल्टेज वगैरह सेम रहेगा। वोल्टेज क्या रहेगा मेरे लाल, सेम रहेगा। ठीक, ये प्लस है बाबू, ये माइनस है। भी वोल्ट पहले भी था, भी वोल्ट अब भी है। एमीटर बाबू मान लो कनेक्टेड है तो कनेक्टेड है ना। करंट पहले आई जा रहा था तो अभी भी करंट कितना जाएगा, आइए जाएगा। एक इक्वेशन यहां से, अब यहां से ओम्स लगा, बस इसमें क्या लगा मेरे लाल, ओम्स लगा, बात खत्म, है ना। तो इसमें ओम्स लगाइएगा मेरे लाल, तो आई, ये सप्लाई वोल्टेज बराबर कितना लिखेगा, भी बराबर, है ना, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, जब सप्लाई वोल्टेज वही होगा मेरे। तो भी बराबर कितना, आई इंटू आर इक्विवेलेंट, हो गया इक्वेशन बाबू दो। अब यही भी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, भी बराबर बाबू पुट करो आई इंटू आर इक्विवेलेंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मेरे ला। भी बराबर कितना है सर, आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, भी बराबर आई इंटू आर इक्विवेलेंट। आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, हो गया। आई आई मर गया बाबू मेरे, आई आई मर गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही एक फार्मूला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट का। लिखिए बाबू बताते हैं। ये लब शैतान ऐसे कैसे जी, हम तो ना सुधरेंगे सर। पलक जैसी निधि, हाँ सर। लिखो मेरे भोले। मतलब क्या सर, लिखिए बताते हैं। आ रहा है ना समझ में लब बाबू, ठीक है बोला सर। सो गया जी। हाँ समझते चलना बाबू। थोड़ा सा हीट स्टोन ब्रिज भी बता देंगे बाबू, बाय द वे अगर आता तो नहीं आना चाहिए, लेकिन दे देगा बोला तो गड़बड़ा जाएगा मामला, है नहीं। तो बाबू तीन रेसिस्टर है तो बाबू R1 R2 R3, अगर n रेसिस्टर रहेगा तो सर तीन गो सीरीज कनेक्टेड है ना, अगर बाबू चार गो सीरीज कनेक्टेड रहेगा तो, पांच गो रहेगा तो, छह गो रहेगा तो, इसको याद रखना है। और n रेसिस्टर्स मेरे ला, और n रेसिस्टर्स आर इन सीरीज। अगर n रेसिस्टर सीरीज कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट लिखा जाता है चाहे आर एस लिखा जाता है ना, इक्विवेलेंट या सीरीज करो मेरे लाल। आर ई क्यू इक्वालेंट या बाबू आर एस सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वालेंट रेसिस्टेंस, एन रहेगा तो वही करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू कहां तक, एन तक जाएगा।
आप तो कहाँ तक बाबू मेरे, R5 तक जाएगा। सर R5 तक की आ रहा है। सॉरी बाबू मेरे, एन रेसिस्टेंस है बाबू, तो हम लोग एन तक चलेंगे। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की कहानी होती है। इसका फिर प्रॉपर्टीज वगैरह बाबू मेरे वो सब हम लोग लिखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरे लाल, प्रॉपर्टी फिर लिखाएंगे, पहले दोनों बता देते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो बाबू लिखिए मेरे भोला। पैरेलल बाबू सर्किट बनाएंगे, फिर आपको सिखाते हैं, पहले वीडियो दिखाते हैं। पैरेलल में कैसे, एक रेसिस्टेंस के नीचे दूसरा बाबू, दूसरे के नीचे तीसरा। तब सपना दूज के चांद बाबू अब कब उगेगा जी भोली सपना। महीना में तो 2 ही दिन आइबे करती है भोली, ऐसे कैसे चलेगा जिंदगी जी, बोर्ड का एग्जाम देना है जी कि नहीं भोली। टेंशन है सर, खराब गया तो भी बल्ले बल्ले, सही गया तो भी बल्ले बल्ले, कि नहीं बाबू। पढ़िए भोली, अब 3 मंथ बच रहा, 3 मंथ तो कम से कम बाबू पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि थोड़ा सा भोला अमन का नाम रोशन हो जाए, माँ बाप का होवे चाहे नहीं होवे। कम से कम अमन तो कह सके कि मेरी बाबू बहन एकदम टॉप की है। लेकिन मेरे लाल आगे बाबू रेसिस्टर से बाबू पैरेलल है ना। पैरेलल रेसिस्टेंस मतलब एक रेसिस्टेंस के नीचे दूसरा के नीचे तीसरा। कैसे सर, ऐसे सर, देखो समझाते मेरे लाल, जल्दी लिखो। इस बात को याद रखना, 3 4 देखो मेरे लाल, 2 रेसिस्टर से बाबू है ना, तो सारे रेसिस्टेंस का बाबू, एक रेसिस्टेंस का 2 टर्मिनल। लिख लीजिए, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो मेरे लाल, वीडियो भी दिखाना है, क्वेश्चन करवाना है। लिख ली पलक। हाँ सर। चलो मेरे लाल, देखो मेरे लाल, देखो 2 3 रेसिस्टेंस लो बाबू, तो ये रेसिस्टेंस का एक टर्मिनल एक जगह बांध दिए, और 3 को ले लेते बाबू, तो ये तीनों रेसिस्टेंस का बाबू एक टर्मिनल एक जगह, एक की ना 2 हो ना टर्मिनल जी, ये हो गया बाबू मेरे। 3 रेसिस्टेंस है ना जी, तो तीनों का बाबू 2 एक इधर टर्मिनल एक इधर टर्मिनल, बाबू 2 किनारा, तो तीनों रेसिस्टेंस के बाबू एक किनारे को एक जगह बांध दो इस तरह से, ये दूसरे किनारे को बाबू इस तरह से एक जगह बांध दो, है ना। ऐठ कर दीजिए, ट्विस्ट कर दीजिए मेरे लाल, कि नहीं, इस तरह से बाबू ट्विस्ट कर दो बाबू मेरे। इसको भी भोला पकड़ के लाओ बाबू मेरे थोड़ा सा, और इसको भी बाबू एक जगह ट्विस्ट कर दो, है ना, अच्छा से किया हुआ था इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे बाबू आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को ये मिलेगा भोला मेरा साहब, आप ही लोग की तरह ढीठे है जी, ठंडा में बाहर हट हो जाता जी। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है बाबू, या इसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कहेंगे। तीनों रेसिस्टेंस का सारा टर्मिनल एक जगह बांधल है बाबू मेरे, इस साइड का सारा टर्मिनल एक जगह बांधा हुआ है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल वाला कहेंगे। कौन कहेंगे, पैरेलल कहेंगे, है ना। एक के बाद एक दूसरा होता है, वो सीरीज होता है, और एक के नीचे दूसरे के नीचे 3 4 5 जो भी रहे बाबू मेरे, तो सारे का टर्मिनल एक जगह इधर बांधा हुआ है ना। इस साइड का बाबू सारा टर्मिनल एक जगह बाबू, है ना, ट्विस्ट कर दिया, तो ये पैरेलल हो गया। क्या हो गया बाबू, पैरेलल हो गया, है ना। तो इसी में आपको इक्विवेलेंट निकालना है मेरे ला, है ना। देखो मेरे भोला, सर्किट को दिमाग में रखना मेरे बाबू, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व होंगे। सर्किट दिमाग में रखोगे ना बाबू, तो सीरीज में 3 गो वोल्ट मीटर यूज किए हैं, पैरेलल में बाबू 1 गो वोल्ट मीटर ही यूज करेंगे, है ना। देखो भोला निधि, तो ये क्या किया गया है, थोड़ा सा और लाभ 2 3, है ना। एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है, बैटरी है, प्लग की है बाबू, 3 गो रेसिस्टर है बाबू मेरे,
है ना। तो ये रेसिस्टेंस का बाबू दो टर्मिनल, ये रेसिस्टेंस का दो टर्मिनल, सारे के बाबू देखो सारे टर्मिनल बाबू एक जगह यहाँ तार से बांध दिया गया बाबू मेरे, समझना है बात को। ये तीनों रेसिस्टर के बाबू यहाँ से एक को तार निकालो, एक जगह बांध दिया गया है। इस रेसिस्टेंस को बाबू इधर से निकालो, एक जगह बांध दिया गया भोला मेरा, है ना। नीचे ये बैटरी है, ये आपका की है, एम मीटर है बाबू मेरे। ये तीनों रेसिस्टेंस के बाबू ये सारे टर्मिनल एक जगह, इधर का सारा टर्मिनल एक जगह, तो यहां से बाबू वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, तो तीनों के क्रॉस बाबू वोल्टेज सेम होगा। बात समझिए मेरे लाल, यही बात समझना। क्योंकि यहां से करंट चलेगा तो करंट का बंटवारा होगा, लेकिन बाबू तीनों का एक टर्मिनल सारा एक ही जगह ना जी। इस साइड वाला टर्मिनल एक जगह, इस साइड वाला टर्मिनल एक जगह, तो यहां से बाबू एगो वायर निकालिए, यहां से एगो वायर निकालिए, एक वोल्ट मीटर में कनेक्ट कर दीजिए। तो जो सप्लाई वोल्टेज है, मान लो 10 वोल्ट है, तो वही 10 वोल्ट यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो इसी का बाबू मेरे, अब ये बाबू कॉपी किताब पे कैसे ड्रा करोगे, तो ये इसका कॉपी रिप्रेजेंटेशन हो गया। बगल में जो छोटा सा दिख रहा है बाबू, कॉपी किताब पे कैसे ड्रा कीजिएगा, मामला गड़बड़ा लग जाएगा लब बाबू, है ना। आमीटर वोल्ट मीटर कैसे, तो इसी का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। बताया थे मेरे लाल रेसिस्टेंस को जिगजैग लाइन से, एम मीटर को मेरे लाल ए से, वोल्ट मीटर को मेरे लाल भी से। तो ये रेसिस्टेंस यहाँ पे है, बीच वाला बीच में है, ये वाला इसमें है, ये सब हरिका क्या है सर, वायर है। हरिका क्या बाबू, तार है मेरे लाल, है ना। ये भी है बाबू, यहाँ वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर से वायर निकालो, तो ये ब्लू वाला कलर क्या हो गया, तार हो गया, ये तार हो गया बाबू मेरे, है ना। यहाँ पे बाबू ये की है मेरे लाल, तो आपको की का सिंबल बतेबे किए थे बाबू, अभी बीच में बिंदी का आगे तक फुल्लल की है, की ऑफ है बाबू मेरे। तो जितने सारे बताएं बाबू, है ना, सारे यहाँ के आपके यूज हो रहे हैं। अब इसी के रेसिस्टेंस का बाबू हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है ना। ये तीनों रेसिस्टेंस हटा हुआ निशा, इसी के बदले एक सिंगल रेसिस्टेंस लाइए बाबू मेरे, तो उसी को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे, है ना बाबू मेरे। हाँ सर, समझना है मेरे ला। तो ये आपका एक्चुअल बाबू आप लोग के स्कूल में होगा बाबू, नहीं होगा भोला मेरा, स्कूल का आप लोग से मतलब क्या बाबू, है ना। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये तीनों को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लाएंगे मेरे ला, है ना। तो इसी को अब आपको समझना है बाबू, कि नहीं। तो हम लोग यही डायग्राम बाबू बनाएंगे, यही डायग्राम को बाबू बनाएंगे, ये सर्किट डायग्राम है बाबू, उसका ये बाबू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो ये वाला बनाएंगे, ये वाला बाबू बनाने की जरूरत नहीं है, ये वाला बनाएंगे मेरे लाल, इसको समझेंगे कि नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। ठीक मेरे भोला, कैसे कैसे क्या होता नहीं होता, है ना। अभी इधर समझते बाबू, है ना। वो सर्किट आपको दिखा दे बाबू ताकि याद रहे, हमको आगे समझाने में आसान हो। ठीक सर, समझना है। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है, तो सीरीज वाला याद हो गया, ये सारे को हटा के बाबू कैसे डायरेक्ट जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना बेटो। हाँ सर, समझते चलना। सर्किट दिखाने से क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा याद रहेगा, विजुलाइज करने में आसान होगा, क्वेश्चन सोल्व करने में समझने में आसान होगा बाबू मेरे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस मेरे लाल, तो डायग्राम इसका कैसे बनाओगे, तीन गो रेसिस्टेंस लेंगे मेरे बाबू, एक दो तीन, एक रेसिस्टेंस हो गया, तीन को रेसिस्टेंस लीजिए, ये दूसरा नंबर रेसिस्टेंस हो गया। पैरेलल है बाबू, तो एक के नीचे दूसरा, के नीचे तीसरा, कि नहीं लक्ष्मी बाबू, हो गया। अब ये तीनों रेसिस्टेंस का बाबू वायर निकालो मेरे लाल, यहां से बाबू वायर बांध दो बाबू एक जगह, है ना। एगो रेसिस्टेंस को R1 मान लो, एक को R2 मान लो, एक को R3 मान लो। ये सब जो स्ट्रेट लाइन दिखता है ना, तार है, वायर है, वायर। ऐसे कर लो थोड़ा सुंदर लगे सर, कि नहीं। हाँ हो गया।
अब यहां से एक वायर निकालिए मेरे लाल, इधर भी एक वायर निकालिए, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए कि नहीं। इजी डायग्राम है, बड़का डंडा प्लस छोटका डंडा माइनस, हो गया, बस बात खत्म। सर स्विच वगैरह लगा दीजिए, लगा दो मेरे लाल, क्योंकि आपको बाबू सर्किट को कंट्रोल करना है मेरे लाल, कंट्रोल बंद चालू करना है, स्विच लगा दीजिए। करंट हमको दिखना है सर, एम मीटर कहीं लगा दीजिए, एम मीटर हो गया। वोल्टेज नापना है सर इसके क्रॉस, तो ये तीनों का यहाँ पे बायर बाबू टर्मिनल, ये तीनों का दूसरे साइड इधर है, तो यहाँ पे हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा देंगे मेरे लाल, कि नहीं, है ना सर? हाँ सर, जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा। लिखो मेरे लाल, करेंट चला सर, स्विच ऑन किया, करेंट दौड़ गया, है ना। लिखिए मेरे लाल, समझना। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का बाबू मेरे, अब इसमें समझना मेरे लाल। मान लो करंट आई दौड़ाया, करंट आई निकला, ड्रा करो समझाते हैं। ए पलक सो गई बाबू निको, ए निको, नहीं सर। नहीं सोना, बोली जिंदगी 3 महीना में तो जिंदगी सब रहेगा, बोली। अब इंडिकेट नहीं ना, ये स्विच है, ये बैटरी है, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर, बार बार तो बोले कितना लिखोगे, है ना, समझो थोड़ा बहुत। जो सीख गया उसका न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा, नहीं सीखा नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद बाबू इसका प्रॉपर्टी है, और थोड़ा सा सर्किट सोल्व कैसे करेंगे, ओम्स लॉ है, वो हीट स्टोन ब्रिज भी बाबू मेरे, वो भी बता ही देंगे। आपके बुक में दिया है बाबू अंशुजीत, हीट स्टोन ब्रिज दिया होगा शायद जी, यस सर दिया है। उसको भी बताइए देंगे। देखो मेरे लाल, सोचो अब, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कैसा बाबू, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हर एक चीज का अपना मतलब होता है बाबू मेरे, मीनिंग होता है, इसी कुछ फालतू में नहीं यहाँ इंडिकेट किया। तो देखो, करंट बाबू हमेशा वायर के थ्रू फ्लो करेगा, तो यहां से बैटरी से करंट निकला, एम मीटर में गया, अब यहाँ पे जैसे ही करंट आएगा इसको 3 रास्ता दिखेगा, समझना। पिछला वाला सीरीज था, सो सीरीज में बाबू समझिए, सीरीज में क्या था, ये रेसिस्टेंस था बाबू, तो यहां से बाबू मान लो बैटरी कनेक्ट किया बाबू मेरे, इधर से ऐसे करके वायर वगैरह प्लस, तो यहाँ करंट बाबू एक के रास्ता है, इधर उधर नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ जैसे करंट आएगा 3 रास्ते हैं, करंट के पास कई रास्ता है, 3 रास्ता, तो तीनों में जाएगा मेरे लाल, आई करंट आएगा, थोड़ा करंट इसमें जाएगा, थोड़ा इसमें जाएगा, और थोड़ा इसमें जाएगा, तीनों में करंट जाएंगे बाबू, कम बेस बाबू तीनों में जाएगा, वो वैल्यू रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक। जैसे यहाँ पे बाबू एक ही करंट गया ना सीरीज में, सबके क्रॉस सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज सबका अलग अलग होता है, हर एक रेसिस्टेंस का वोल्टेज अलग अलग, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, करंट अलग होता है, अब वोल्टेज सब में सेम ही रहेगा। मान लो बैटरी आपका अगर 10 वोल्ट है बाबू, तो 10 सारे के क्रॉस 10 वोल्ट आएगा पैरेलल में, है ना, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कीजिएगा तो यहाँ 10 वोल्ट जो सप्लाई के वही यहाँ आएगा, वही यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, करेंट बढ़ जाता है। सीरीज में क्या होता, मान लो 10 एम्पियर का करंट गया तो सब में 10 जाएगा, वोल्टेज इसमें अलग अलग होता है। सीरीज में बाबू वोल्टेज अलग अलग होते, करंट सेम होते, पैरेलल में बाबू करंट अलग होते हैं, वोल्टेज सेम रहते हैं, है ना, इसको याद कर लीजिएगा कि नहीं मेरे लाल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बाबू करंट बढ़ जाता है, तो करंट अलग अलग होता है, तो करंट अलग होगा तो वोल्टेज होगा सेम रहेगा। सीरीज में बाबू करंट एक ही रास्ता है, तो करंट सेम रहेगा तो वो वोल्टेज अलग है।
जो सेम रहेगा वो दूसरा है ना अलग अलग हो जाएगा। ठीक सर। तो अब यहां से कितना करंट गया समझना मेरे ला। तो करंट बाबू कभी कहीं खर्चा नहीं होता है, जितना जाता है करंट बाबू उतना करंट बाबू आ जाता है ना। हाँ सर। मान लो इधर आई बन गया तो I1 I2 ये पॉइंट पे सारे आके जमा हो जाएंगे, इस पॉइंट पे सारे करंट आके क्या होगा मेरे लाल जमा हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर इधर से बाबू आपका बाबू करंट इधर से सप्लाई आई किया तो आई सप्लाई आ जाएगा, इधर करंट बटा है ना। अरे बाबू सिंपल सा बाबू मान लो कोई डाइवर्जन है बाबू, यहाँ से रोड आ रहा है। अब एक डाइवर्जन रोड का मेरे लाल इधर हो रहा है, एक डाइवर्जन इधर हो रहा है, फिर आगे जाके मिलता है बाबू। तो मान लो इधर से बाबू चार गाड़ी इंटर किया बाबू, चार कार गया, दो कार इधर चल गया, दो कार इधर चल गया, फिर आगे जाके बाबू मिलेगा भोला मेरा कहीं। तो अगर इधर से चार इंटर किया तो इधर से भी बाबू है ना, दो इधर दो चारे बाहर निकलेगा है ना। टोटल कंजर वही बात है, करंट जितना इंटर किया वो सारे बाबू है ना, इस टर्मिनल से I1 I2 I3 वो बाबू आई इंटर कर रहा है, तो इस टर्मिनल से बाबू सारे आपस में ऐड होके आई ही आएंगे। जैसे मानो मेरे लाल, मान लो बाबू 10 एम्पियर का करंट है, तो 3 एम्पियर इसमें गया, 3 इसमें गया और बाबू 4 इसमें चल गया। तो 4 गया, 3 गया, 3 गया, पुनः इस पॉइंट पे आएगा तो 3 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 10 ही निकलेगा। 10 एम्पियर करंट गया इधर, 10 ही बाहर निकलेगा। करंट कभी भी बाबू मेरे है ना ये घटता नहीं है, जितना जाता उतना ही आएगा। सब शैतान टाइम होता नहीं कि भागना शुरू कर देता है। ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, आई बराबर बाबू आई जो नेट करंट होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 हो, ये समझना है। वहां पे वोल्टेज लिखे थे ना सीरीज में, पैरेलल में बाबू करेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोला मेरा, करेंट लिखेंगे कि नहीं। हाँ सर। तो आई बराबर क्या लिखेंगे मेरे लाल, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही लिखेंगे। जितना सप्लाई करंट होगा बाबू वही बटेगा, आई गया तो यही I1 I2 बटेगा। ठीक, बस हो गया। अब क्या करना, अब इसमें आई करंट जा रहा है बाबू है ना, इसमें I1 करंट जा रहा है, तो I1 बराबर क्या लिखेगा सोचो मेरे लाल है ना। समझना है बाबू मेरे, ओम्स ला लगाओ। भी बराबर कितना होता है सर, IR होता है ना। तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं सर, भी बटा आर, है नहीं। आई बराबर बाबू भी बटा आर करेंगे, ओम्स ला लगाएंगे बच्चा, ओम्स ला याद कर लो, भी बराबर IR, भी बराबर IR, भी बराबर IR, ओम्स ला। तो हमको बाबू इसमें I1 करंट कितना होगा, तो जो वोल्टेज है बाबू यहाँ का वोल्टेज भी है तो यहाँ भी VA वोल्टेज होगा, यहाँ भी वोल्टेज VA रहेगा, यहाँ भी वोल्टेज क्या रहेगा V रहेगा पैरेलल में। तब वोल्टेज अब बटा बाबू रेसिस्टेंस करंट देगा, तो I1 बराबर क्या लिखेगा, V बटा R1 जी है ना। और इसमें करें नहीं तो यहाँ का वोल्टेज डिवाइड बाई रेसिस्टेंस I बराबर V बाई R होता है, वही चीज करो। I2 बराबर क्या लिखेगा बाबू, V बटा R2 है ना। हाँ सर। I3 बराबर बाबू V बटा R3, यही हो गया I बाबू। V ऊपर से कॉमन ले लो मेरे ला, तो कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, बस काम बन गया। लिखो मेरे ला। अब ये सब सर्किट को हटा के बाबू एक सिंगल सर्किट लाएंगे, क्या लाएंगे, एक सिंगल सर्किट लाएंगे। ये सर्किट होगा कि एक सिंगल लाएंगे बाबू, उसमें आई की वैल्यू लिखेंगे। लिखिए मेरे ला। ये सबसे तो आंसर भाग गया जी, पंचों का भाग गया बहुत, कल ये सबको समझ में आएगा। भागने में सबको महारत हासिल है। सर इनको एक क्वेश्चन पूछना। आज शैतान कितना परेशान करेगा जी, स्कूल छुट्टी बोले जी, नहीं पढ़ाई सर। पढ़ाई है जी। यस सर। नेक्स्ट मेरे लाल, इसको कल कंटिन्यू करते भोला मेरा, एक बार इसको सर्किट को याद कर लीजिएगा बाबू मेरे। सर 94 नंबर भेज दिए।